दोस्तों, आज फिर एक बार आपके मन में यह बात चल रही होगी कि 7 तारीख की सुनवाई नहीं हुई है तो 8 तारीख की सुनवाई में क्या हुई है। जो सहारा सेवी विवाद चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब खुद इस मामले की सुनवाई की है और यह मामला करीब 1 सवा घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में चली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 4 पार्टी का वकील खड़े हुए थे, जिसमें सहारा के भी वकील थे, सेबी के भी वकील थे और 2 नए पार्टी जो आए हुए हैं, जो वर्सोवा का जमीन खरीदने के लिए, जो सहारा का जमीन है 100 कुछ एकड़ जमीन जो है उसके के लिए ज्वाइंट वेंचर के लिए वे लोग पहुंचे थे, जिसमें एक ओबराय ग्रुप है, वो ओबराय रियलिटी है और दूसरा है बेंगलोर की कंपनी। और दोनों ने उस ज्वाइंट वेंचर के संबंध में जो अपनी बातें रखी है, इसमें ओबराय रियलिटी ने 1000 करोड़ रुपया का ड्राफ्ट भी अपने साथ लेकर के आया था और बेंगलुरु कंपनी ने बतलाया, बेंगलुरु एस्टेट की कंपनी ने बतलाया है कि मैं 15 दिन के अंदर में 1000 करोड़ रुपए वो अपने जो शर्त रखे हैं और उसमें वो जमा करने की बात कही है। इन तमाम बातों को सुनने के बाद न्यायाधीश महोदय ने सेबी को इसकी जांच करने का आदेश दिए हैं। यानी फिर एक बार ये गेंद सेबी के हाथ में चला गया है। वहीं सेबी जिन पर अनेकों भ्रष्टाचार का केस लग रहे हैं और सहारा में भी वे बार बार, जो कल कोर्ट में भी देखने को मिला है, बार बार उसमें उलझने पैदा कर रहे थे, जिसे बार बार उन्हें कोर्ट के द्वारा रोका जा रहा था, उनके वकील। और सहारा का भी जो वकील साहब खड़े थे उन्होंने भी उलझने पैदा कर रहे थे। यानी जब कोर्ट को ये आदेश देने लगा तो वे मामले को और खींचने के लिए बार बार बोल रहे थे कि हमारे पास और भी संपत्ति है, लेकिन वह संपत्ति को एक साथ वे खुलासा नहीं करते हैं। ये सोचने की चीज है, क्योंकि इसमें वकालती पेशा में यह देखा गया है कि मामले को लटकाने के लिए कुछ चीजें को, तथ्य को छुपा करके रखा जाता है। लेकिन कोर्ट अब इस तमाम चीजों को समझ चुका है और कोर्ट इसको जल्द से जल्द निष्पादन करने के भी प्रयास कर रहा है। और यदि कोई अड़चने नहीं आई तो ये जो फिर मामला को फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में जो रखा गया है, यानी 3-4 फरवरी को इस पर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि 15 दिन का सेबी का ये मामला दिया गया है। वे जांच करके कि इन दोनों कंपनियों की सत्यता की जांच करना है, उनकी टर्म्स कंडीशन की जांच करनी है और जांच करके कोर्ट को बतलाना है। और इसीलिए 15 दिन का और टाइम देकर, यानी फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में इसकी सुनवाई की जाएगी। और जो 7 तारीख का डेट लगा था उसकी सुनवाई 11 तारीख निश्चित की गई है, क्योंकि आप भी जो सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं 11-12 तारीख को वह सुनवाई की जाएगी। अब आते हैं हम कि इस मामला में कौन सा ऐसा पक्ष है जो इस फैसले को नहीं होने देना चाहता, सहारा प्रबंधन या सहारा के वकील या सेबी के अधिकारी। इस तथ्य को भी आम जनता को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम केसों की जो सुनवाई कल हुई है, इससे आम जमाकर्ताओं को विशेष कोई फायदा नहीं पहुंचने जा रहा है। उनको तो तभी फायदा मिलेगा जब सीआरसी पोर्टल और जो सहारा में इन्वेस्ट किया गया है वे तमाम पैसों की सत्यता की जांच हो जाए कि एक्चुअल में कितने लोग पैसा लगाए हैं और कितने रुपया लगे हैं। क्योंकि ये भी बात अन्य तरीके से कोई बोलता है 86,000 करोड़,
कोई सूद मूर जोड़ करके, कोई जो कोर्ट में ये लगा है, रिट फाइल की गई है, कोई 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की बात कर रहा है। इन तमाम चीजों को जब तक सही डिसीजन नहीं हो जाता है कि एक्चुअल कितने पैसे हैं और कितने रुपया इसमें इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि आप देखते होंगे कि सीआरसी पोर्टल पर जो डिफिशियंसी निकल रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि सहारा बहुत से इन्वेस्टरों के मानने को तैयार नहीं है। और यही बात सेबी भी बार बार दोहरा चुका है कि कोई भी लेनदार नहीं है। और यही बात वित्त मंत्रालय के द्वारा जो संसद भवन में भी आप सुने होंगे, वहां पर भी ये बातें को बोला जा चुका है कि दिखाओ और पैसा लो। लेकिन अब सीआरसी पोर्टल में जो 1 करोड़ से अधिक लोग वहां अपना उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, अब सहारा का काम बच गया है कि वह कितना जल्द उनकी वेरीफाई कर करके, उनकी सत्यता की जांच कर करके और पूरे विवरण के साथ सीआरसी पर रखे। और इसी का सुनवाई जो 7 तारीख को होने वाली थी, वह सुनवाई नहीं हुई है और वह मामला 11 तारीख को चला गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक मामला और भी जो हम बार बार आपसे जिक्र करते हैं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के बारे में जो रीट याचिका किए हुए हैं, उनका भी जो मांग है और उस पर सही ढंग से सुनवाई यदि हो जाती है तो सहारा और जो निवेशक है उनका मामला साफ हो जाएगा कि कितने इसमें दूध है और कितने इसमें पानी है, यानी कितना सत्यता है और कितना इसमें झूठ है। जब तक सहारा इस बात का क्लियर नहीं करता है, जो कि आज 14-15 साल से इस मामले को किस ढंग से लटकाया गया और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस जो सहारा से भी विवाद, उसको आज तक किस ढंग से लटका करके रखा गया है, इन तमाम चीजों का भंडाफोड़ हो जाएगा कि कैसे किस ढंग से सहारा समूह ने लोगों को ठगने का काम किया। और भारत में क्या ये विश्व स्तर का बोला जा सकता है कि इतना बड़ा फ्रॉड, ठगी का काम कोई कंपनी नहीं किया होगा। ऐसे ठगों की तो यहाँ भरमार है और उन ठगों को हमारी समय समय पर सरकारें जाकर विदेशों में पहुंचाने का भी कार्य करती रही है। लेकिन उन तमाम चीजों पर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। दूसरी तरफ झारखंड का जो मामला है, झारखंड सरकार जो संज्ञान में लिया है और सहारा समूह जो झारखंड प्रमुख हैं संजय सिन्हा साहब, उन पर जिस ढंग से नकेल कसने का काम किया है और उन्हें 15 तारीख तक का और समय जो दिया गया है, यानी वो 14 जनवरी तक का वह समय जो लिए हैं कि हम 14 जनवरी तक सहारा का कितना झारखंड के लोग इन्वेस्ट किए हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उन तमाम चीजों को रखें। जो एसआईटी गठन किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, उनके समक्ष रख देंगे। यदि वह नहीं रखते हैं तो फिर उनको गिरफ्तारी करने का भी झारखंड सरकार आदेश दे सकता है। और यदि वह गिरफ्तार होंगे तभी जाकर के सहारा में हड़कंप मचेगा। सहारा समूह जो सहारा प्रबंधक के लोग हैं उनमें डर समाएगा और तभी जाकर के कुछ आगे डिसीजन भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक जितने भी मामले आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ लटकाने भटकाने और कोर्ट का जो मामला रहा है कि डेट पर डेट, जो एक पिक्चर में भी आप देखे होंगे कि तारीख पे तारीख, वही मामला अब तक चलता रहा है। लेकिन जिस ढंग से कल का सुप्रीम कोर्ट में जो एक सुलझे हुए काम किया गया है और इसमें सेबी को जो जांच का आदेश दिया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। और यदि कोर्ट चाह ले तो ये सहारा बचने वाले नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।